ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और फ्लेम जो हमने नीचे से बिल्कुल स्लो की हुई है। ये इसलिए हमने डाला है कि अब ये मैं ऑरेंज ब्लॉसम होता है लिक्विड, वो मैं इसमें डालूंगी। ये खुशबू के लिए होता है। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाल, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। इस वक्त किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो ब्लॉसम है ना ऑरेंज वाला, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। चलें जी, सागू पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको आप अच्छे तरीके से ठंडे करके अपने मेहमानों को खिलाइएगा। अगर घर वालों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। तो आज हम ईद के हिसाब से स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। ये एक पुडिंग है और अरेबियन पुडिंग है। तो इसको आप अपनी ईद की दावतों में ज़रूर बनाइएगा। डिफरेंट भी है और मज़ेदार भी बनेंगी। तो ये बना रहे हैं जो आज इसका डिश का नाम है सागू पुडिंग। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। सागू पुडिंग के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो दूध चाहिए, फुल क्रीम दूध चाहिए। वो मैंने ये लिया है 2 कप, लेकिन मैं और डालूंगी इसके अंदर। चलें, मैंने अब ये 3.5 कप दूध जो है ना वो डाल दिया है पतीले में। तो इसको मैं बॉईल करूंगी। फ्लेम मैंने इसके नीचे जला दी हुई है और फुल तेज़ है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर गर्म करके पकाऊंगी। अच्छा जी, दूध को बॉयल आ गया है। थोड़ी देर मैंने इसको पका भी लिया है। तो अब ये मैंने जो सागू दाना होता है वो लिया है 1.5 कप। मैंने इसको वॉश कर लिया है, आप भी ज़रूर करें। और इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर और फिर हम इसको पकाएंगे। चमचा आपने बंद नहीं करना हिलाना, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा। इसको हमने पकाते हुए चमचा हिलाते रहना है। अच्छा जी, ये मैंने ड्राई मिल्क 1 कप लिया है, ये मैं डालूंगी इधर और इसको मैं मिक्स करूंगी दूध के साथ। इसको थोड़ा मिक्स करके लिक्विड ही सा अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें तो गुठली ना रह जाए ना। दूध हमने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अब इसको हमने ये जो हमारा सागू दाना है इसमें हमने डाल देना है। और ये मैं अब स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ क्योंकि ये नीचे लगता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब चीनी डालेंगे। चीनी मैं हस्बे जायका कहूँगी क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं। तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से डालूँगी। अभी मैंने इतनी डाली है, फिर मैं दोबारा चेक करके देखूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं डालूँगी। तो अभी इसको और पकाएंगे हम लोग, लेकिन चमचा नहीं रोकना आपने। चमचा अगर रोक दिया तो आपकी ये पुडिंग ख़राब हो जाएगी। तो चमचा हिलाते रहना है और स्लो फ्लेम पे पकाना है इसको। अब हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो होता है वो ली है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड ही मिक्स कर लूँगी। थोड़ा लिक्विड ही रखना है हमने इसको और अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना रह जाए। इसको हमने थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और फ्लेम जो हमने नीचे से बिल्कुल स्लो की हुई है। ये इसलिए हमने डाला है कि इसको हमने बाइंडिंग करना है और थोड़ा गाढ़ा करना है। और ये साथ ही हमारी
पुडिंग गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। अब करते हैं नीचे से इसका जो चूल्हा बंद, ताकि अब एंड पे ये ख़राब ना हो जाए। अब ये मैं ऑरेंज ब्लॉसम होता है एक लिक्विड, वो मैं इसमें डालूंगी। ये खुशबू के लिए होता है, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डालना है, 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें गुलाब का अर्क, ये देखिए गुलाब का अर्क जो होता है वो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। इस वक्त किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो ब्लॉसम है ना ऑरेंज वाला, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। अकेला अगर आप गुलाब का यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, इस स्वीट में उसकी खुशबू नहीं आएगी। ऑरेंज ब्लॉसम जो है ये बहुत ज़रूरी है इस डिश के लिए। और अब इसको हम ठंडा करेंगे, फिर आपको सर्विंग इसकी करके दिखाएंगे। चलें जी, सागू पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको आप अच्छे तरीके से ठंडे करके अपने मेहमानों को खिलाइएगा। अगर घर वालों को खिलानी है तब भी इसको अच्छी तरीके से कोल्ड करना है फ्रीज़र में या फ्रिज में रख के, फिर इसको आप यूज़ करें। और बहुत जल्दी बनती है, बहुत कम चीज़ों में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपने मेजरमेंट नहीं बताई मतिंजन चावल जो मैंने बनाए हुए हैं, वीडियो डाली हुई है उनकी। तो आप प्लीज़ मेरी जो वीडियो है वो पूरी देखें, गौर से देखें, आपको पूरी समझ आ जाएगी। और किसी और ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप मक्खन डालती हैं या घी। मैं भाई मक्खन डालती हूँ, क्योंकि जो घी होता है उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और फिर वो राइस की स्मेल को भी दबा लेता है, तो इसलिए मैंने मक्खन डाला था अपने मतिंजन में। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें जो नए देखने वाले हैं, और जो पुराने देखने वाले हैं वो इसको शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और लाइक किया करें और इसको पूरी देखा करें। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।